गाइस स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक थैलेसीमिया सिंड्रोम. सो दैट इज पैथोलॉजीज टॉपिक. विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. थैलेसीमिया क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है. हम सिंड्रोम की बात कर रहे हैं ना. बेसिकली सिंड्रोम क्या होता है? फॉर एग्जांपल एड्स की बात करते हैं जब हम, तो सिंड्रोम उसमें भी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम अगर जब टर्म आती है, सिंड्रोम दैट मीन्स अ लॉट ऑफ सिम्टम्स यू सी. सो इट इज़ अ हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर. हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स का जिसमें कैरेक्टराइज बाय द टोटल लैक या फिर कम हो जाता है अल्फा या बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन ए. जो हमारा हीमोग्लोबिन ए होता है उसका अल्फा या बीटा चेन, उसकी अल्फा और बीटा चेन जो होती है, या तो उसका टोटल लैक होती है, वो सिंथेसिस नहीं होता है उसका, या उसका सिंथेसिस कम होने लग जाता है. उससे रिलेटेड जो हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स आते हैं दैट इज थैलेसीमिया सिंड्रोम. बेसिकली दो टाइप का थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया. सो थैलेसीमिया इज ऑफ टू टाइप्स, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बीटा थैलेसीमिया को. टोटल लैक ऑफ एफिशिएंट सिंथेसिस होगा अगर बीटा ग्लोबिन चेन का, मैंने कहा ना हीमोग्लोबिन के दो चेन दैट इज अल्फा चेन और बीटा चेन में आपको डिफेक्ट देने को मिलता है. अगर आपको बीटा चेन में डिफेक्ट देखने को मिला, एफिशिएंट द लैक ऑफ एफिशिएंट सिंथेसिस, अगर प्रॉपर्ली सिंथेसिस नहीं हो रहा बीटा ग्लोबिन चेन का ऑफ हीमोग्लोबिन ए, सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा, इज नॉट द इम्पैक्ट. एंड इस केस में अगर बीटा बीटा चेन इम्पैक्ट होती है ऑल्सो. तो इफ वी सी द मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी ऑफ बीटा थैलेसीमिया, सो हीमोग्लोबिन ए जो होता है वो किसका बना होता है? हीम प्लस ग्लोबिन का. और हमको पता है स्टार्टिंग से हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? हीम प्रोटीन एंड द हीम ग्रुप एंड द ग्लोबिन प्रोटीन का. सो ग्लोबिन जो है दो टाइप की चेन से बनता है, दो टाइप की अल्फा चेन से बनता है और दो बीटा चेन से. ग्लोबिन किसका बना होता है? टोटल चार चेन होती है, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन का बना हुआ होता है. सिंथेसिस जो होगा अल्फा चेन का जो सिंथेसिस होता है इज कोडेड बाय द टू पेयर ऑफ अल्फा जीन. किससे कोडेड होता है? दो पेयर ऑफ अल्फा जीन से, जो कहाँ लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 पे. सिंथेसिस ऑफ ईच चेन जो है वो किससे होता है? ईच चेन, हर एक चेन का सिंथेसिस इज कोडेड बाय वन पेयर ऑफ बीटा जीन. इसे ईच चेन का सिंथेसिस इस कहाँ से कोड होता है? इज बाय द वन पेयर ऑफ द बीटा जीन जो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर. सो क्रोमोसोम नंबर पे जो 11 पे जो जीन लोकेटेड है उनसे सिंथेसिस होता है ईच चेन का. म्यूटेशन होगा अगर म्यूटेशन इज जेनेटिक. म्यूटेशन जो है इस जेनेटिक कोड चेन टर्मिनेशन रीजन, जिसकी वजह से एक नॉन फंक्शनल बीटा जीन लेबल्ड एज बीटा डिग्री. अगर म्यूटेशन हो जाता है जेनेटिक कोड में, अगर म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड अगर देखने को मिलेगा तो चेन टर्मिनेशन रीजन, वहाँ चेन टर्मिनेशन रीजन के अराउंड तो एक नॉन फंक्शनल बीटा जीन बन जाएगा. जो बीटा जीन है, जो बीटा चेन को कोड करता है, सो दैट बिकम्स नॉन फंक्शनल बीटा जीन विच इज लेबल्ड एज द बीटा डिग्री. बीटा डिग्री ऐसे साइन से आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको. देन द म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड जो है एट क्रोमोसोम रीजन के अराउंड, जो जेनेटिक कोड पे अगर म्यूटेशन होगा क्रोमेटल रीजन, इससे क्या होगा? डिफेक्टिव बीटा जीन बनेगा, लीड टू द बी प्लस. इसको अगर जेनेटिक कोड में म्यूटेशन हो गया क्रोमेटल रीजन पे, सपोज अभी हमने देखा था उसका चेन टर्मिनेट रीजन पे अगर म्यूटेशन हुआ जेनेटिक कोड में, तो क्या बनेगा? नॉन फंक्शनल बीटा जीन बनेगा, जिसको हम बी डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वहीं अगर जेनेटिक कोड में म्यूटेशन हो गया कहाँ पे? इस बार चेन टर्मिनेटर पे रीजन पे नहीं बात कर रहे हम, इस बार हम बात कर रहे हैं क्रोमेटल रीजन पे. तो म्यूटेशन जेनेटिक कोड में देखने को मिला एट क्रोमेटल रीजन. इसकी वजह से डिफेक्टिव बीटा जीन, जिसको हम बीटा प्लस बोलेंगे. तीन टाइप के बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलते हैं. बीटा थैलेसीमिया जो है वो डिपेंड करता है जीनोटाइप पे. क्या जीनोटाइप है? जैसे थैलेसीमिया मेजर हो गया, इसमें क्या आते, इसमें पहला आएगा थैलेसीमिया मेजर लिया आपका. जैसे मेजर दो टाइप के ग्रुप होते हैं, थैलेसीमिया मेजर एंड थैलेसीमिया माइनर. थैलेसीमिया मेजर में आपका आएगा होमोजाइगस बीटा डिग्री थैलेसीमिया. होमोजाइगस मतलब दोनों जीनोटाइपली सेम है, और बीटा डिग्री जीनोटाइप जो है इसके अंदर बीटा डिग्री और बीटा डिग्री. होमोजाइगस दैट इज बीटा प्लस थैलेसीमिया. इसके बीटा प्लस थैलेसीमिया आप इसको कैसे लिखोगे? बीटा प्लस थैलेसीमिया प्लस ऑल्सो डबल हेट्रोजाइगस. हाउ रिप्रेजेंट द डबल हेट्रोजाइगस? डबल हेट्रोजाइगस तीन कंडीशंस होती है. एक तो होमोजाइगस बीटा डिग्री थैलेसीमिया, होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया, उसके अलावा आएगा बीटा थैलेसीमिया, डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि उसमें बीटा डिग्री भी होगा बीटा भी होगा. तो बीटा डिग्री बीटा प्लस जीनोटाइप दोनों होगा, बीटा डिग्री भी है और बीटा प्लस भी है. डबल हेट्रोजाइगस कंडीशन है कि आप डबल हेट्रोजाइगस आप तीन कैटेगरीज ले लीजिए ना. कि होमोजाइगस में क्या होगा? लाइक एक जैसा होगा कि या तो लाइक आपके मतलब एक जैसा होगा कि या तो ये बीटा प्लस भी हो सकता है, बीटा डिग्री बीटा वो भी हो सकता है होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया वाले में. और उसके अलावा होमोजाइगस बीटा डिग्री वाले में आएगा, दोनों बीटा बीटा होंगे. सो बीटा
बीटा इज इक्वल टू बीटा डिग्री एंड देन देयर कम्स द पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि जो इम्पेयर्ड बीटा ग्लोबिन चेंज होती है, इम्पेयर्ड बीटा ग्लोबिन चेंज जो है इट सिंथेसाइज होगा, इट लीड्स टू द एनीमिया ऑफ द टू मैकेनिज्म. सपोज ये मान लो ठीक है आपने देखा अगर अल्फा, ठीक है अगर मान लिया आपने सिंथेसिस हो भी गया, अगर जो हीमोग्लोबिन के चेन है अल्फा चेन मान लो, अगर सपोज बीटा चेन है, अगर बीटा ग्लोबिन चेन का डिफेक्टिव सिंथेसिस हुआ, मान लो इम्पेयर सिंथेसिस हुआ, तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा एनीमिया हो जाएगा दो मैकेनिज्म के वजह से, दो मैकेनिज्म बाय टू मैकेनिज्म. लैक और रिड्यूस हीमोग्लोबिन ए की वजह से क्या होगा, जो ड्यू टू द एफिशिएंट बीटा ग्लोबिन चेन, जो ड्यू टू द इनएफिशिएंट बीटा ग्लोबिन चेन की वजह से हीमोग्लोबिन ए का प्रॉपर्ली सिंथेसिस नहीं होगा. ऑल्सो फ्री इम्पेयर्ड अल्फा चेन जो होगी, फ्री इम्पेयर्ड अल्फा चेन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी नॉर्मोब्लास्ट में, एंड बिकॉज ऑफ दैट लोडिंग टू द एपोप्टोटिक डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑफ रेड सेल प्रीकर्सर्स. रेड सेल जो बियर करती है प्रेसिपिटेट ऑफ अल्फा चेन, अगर वो एस्केप हो गई बोन मैरो से, तो क्या होगा कि वो कैप्चर हो जाएंगे स्प्लीन में और फर्दर उसका हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा. व्हाट इज के रेड सेल जो होती है, रेड सेल जो है वो बियर करती है अल्फा चेन का प्रेसिपिटेट. अगर वो एस्केप हो गई, एस्केप फ्रॉम द बोन मैरो, सपोज रेड सेल इट गॉट एस्केप फ्रॉम द बोन मैरो, देन व्हाट हैपेंस, इट गॉट कैप्चर्ड इन द स्प्लीन. सो अल्फा चेन, तो अल्फा चेन जो है वो स्प्लीन और स्प्लीन में कैप्चर हो जाएगी उस केस में, और उसका हीमोलाइसिस हो जाएगा. तो यहाँ भी हम देख रहे चेन डिफेक्शन हो रहा है. ऑल्सो एनीमिया स्टिमुलेटेड एरिथ्रोपोइसिस, एनीमिया जो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है बोन मैरो में, वो स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज. जो इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है ये कॉज करता है एक्सेसिव आयरन का एब्जॉर्प्शन विच इज कपल्ड विद द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इसकी वजह से क्या होगा, आपको हीमेक्रोमेटोसिस देखने को मिलेगा कि आपका अगर ब्लड पूरा तरह से बन नहीं पा रहा, इनएफेक्टिव है ब्लड बनने का प्रोसेस, एरिथ्रोपोइसिस इनएफेक्टिव है, तो इसकी वजह से आपका आयरन एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका अगर इसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा कि आपका हीमेक्रोमेटोसिस देखने को मिलेगा. सो आफ्टरवर्ड्स हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स हमने क्या देखा, बीटा थैलेसीमिया अगर इम्पेयर्ड अल्फा चेन है, बीटा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं हम, इसमें अगर इम्पेयर क्या हो गया, इम्पेयर्ड अल्फा चेन, तो इसके साथ इसका पेरिफेरल सर्कुलेशन भी होगा. ऑल्सो लाइक इट्स नॉर्मोब्लास्ट and then it got converted into normal RBC, normal normoblast, normal RBC, and then there is ineffective erythropoiesis. ऑल्सो एबनॉर्मल, अगर एबनॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट हुआ, एक तो नॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट हुआ तो नॉर्मल आरबीसी बनेगी, अगर एबनॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट हुआ तो एपोप्टोटिक डेथ हो जाएगी, सेल की प्रोग्राम डेथ हो जाएगी एबनॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट में, एंड अल्टीमेटली इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस देखने को मिल सकता है. व्हाट बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके मान लो हाउ इट्स कॉन रिप्रेजेंटेड, लाइक इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हुआ आपकी बॉडी में, लाइक ढंग से ब्लड नहीं बन रहा. उसके बाद हमने क्या देखा, तो लेकिन आरबीसी नॉर्मल है, वन केस लाइक आपका आरबीसी नॉर्मल है तो नॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट बनेगा, और लाइक नॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट बन सकता है, एंड देन देयर डेवलप बीटा थैलेसीमिया. ऑल्सो एपोप्टोटिक डेथ हो सकती है, एपोप्टोटिक डेथ, एबनॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट, एपोप्टोटिक डेथ इसकी वजह से एबनॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट एंड देन बीटा थैलेसीमिया. ऑल्सो हीमोलाइसिस की वजह से अगर आरबीसीज जो है एबनॉर्मल है आरबीसीज, तो वो जो cells हैं, the beta chains got destroyed in the spleen and there occurs hemolysis. abnormal RBCs हैं तो वो destroyed हो जाएंगे spleen में, hemolysis हो जाएगा, तो ultimately beta thalassemia can occur. देन हम देखेंगे बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है बेसिकली मोस्ट कॉमन टाइप का जो बीटा थैलेसीमिया है वो कहाँ देखने को मिलता है, मेडिटेरियन कंट्रीज़ में, जैसे पार्ट ऑफ अफ्रीका हो गया, जो मेडिटेरियन कंट्रीज़ है ना, जैसे अफ्रीका, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया वहाँ के, तो वहाँ देखने को मिलता है आपको. मैनिफेस्टेशन कब चालू होता है इसका, 6 से 9 मंथ में लगभग आफ्टर बर्थ, अगर आपको बर्थ है उस बर्थ के बाद आपके लगभग 6 to 9 मंथ में चालू होता है, एज हीमोग्लोबिन एफ स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, क्योंकि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि वहाँ पर जो उस केस में हमारा पहले फीटल हीमोग्लोबिन होता है हमारा बर्थ के टाइम पे, और बर्थ के 6 to 9 मंथ्स आपको इसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो डिक्रीज होने लग जाता है. सीवियर एनीमिया जो होता है इट रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर आपको किसी को, आपने देखा होगा किसी को बहुत बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि उसको बहुत सीवियर एनीमिया की कंडीशन हो सकती है. सीवियर एनीमिया जो है उसके अंदर बहुत रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है. अगर उसको ब्लड नहीं दिया गया तो इसकी वजह से क्या होगा, रिटार्डेशन होगा और अर्ली डेथ हो जाएगी उस पर्सन की. ऑल्सो
Pressing of the frontal bone or maxillary prominence due to extramedullary erythropoiesis. Pressing of the frontal bone and the maxillary prominence is also due to the extramedullary erythropoiesis, जो create करता है the peculiar thalassaemic phase. So afterwards they like also there is in beta thalassemia major hepatomegaly आपको देखने को मिलती है कि by the hemolysis and the extramedullary erythropoiesis अगर हो रहा है like blood का hemolysis हो रहा है, also extramedullary मेडुला के बाहर आपके एरिथ्रोपोइसिस देखने को मिल रहा है. एक्स्ट्रामेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस के केस में हेपेटोमेगेली देखने को मिलेगी. ऑल्सो रिकरेंट इन्फेक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिकरेंट इन्फेक्शन, स्पॉन्टेनियस लेग के फ्रैक्चर्स, ऑल्सो अल्सर रिपीटेडली ट्रांसपोर्ट पेशेंट में आपको देखने के मिलेंगे. सेकेंडरी ट्रांसक्रोमेटोसिस ऑल्सो सीन. देन हमने बीटा थैलेसीमिया मेजर देखा है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट कौन कौन से मेडिटेरियन कंट्रीज़ को अफेक्ट करता है. ब्लड के बाद अफेक्ट करता है 6 to 9 मंथ्स में. ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़रूरत है वरना एनीमिया सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है. हेपेटोमेगेली देखने को मिल सकते हैं आपको. रिकरेंट इन्फेक्शन, लेग फ्रैक्चर्स, अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं. देन देयर कम्स अ बीटा थैलेसीमिया माइनर. माइनर क्या होता है कि यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है. बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, माइल्ड हो सकता है या फिर माइल्ड और द नॉन एनीमिक. लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखिए बीटा थैलेसीमिया का तो सीबीसी कम होती है काफ़ी और आरबीसी भी कम होती है. आरबीसी की अगर हम टोटल आरबीसी देखें तो वो भी कम होगी. आरबीसी की इंडिसेस देखें तो एमसीवी, एमसीएच, एमसीएच से जो आरबीसी के डिफरेंट इंडेक्सेस है वो भी कम होंगे. प्लेटलेट जो है वो नॉर्मल रहेंगी इसमें बीटा थैलेसीमिया. प्लेटलेट की कोई दिक्कत नहीं, प्लेटलेट नॉर्मल रहेंगे. इंक्रीज या फिर डब्ल्यूबीसी जो है वो नॉर्मल या इंक्रीज कह सकते हैं हम. रेटिकुलोसाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे इस केस में. पेरिफेरल ब्लड स्मेयर तो देखें हम तो एग्जामिनेशन करेंगे हम ब्लड स्मेयर का, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर. तो एग्जामिनेशन करके हमें पता चलेगा कि उसमें आपको क्या क्या एग्जामिनेशन करके क्या क्या चीज़ें रिवील होंगी. लाइक माइक्रोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है, हाइपोक्रोमेशिया, आपको मार्क्ड एनिसोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है, पोइकिलोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है, आपको स्टिपलिंग देखने को मिल सकती है, बेसोफिलिक. ऑल्सो टीयर ड्रॉप सेल, टारगेट सेल, आरबीसी जो है वो फ्रेगमेंटेड हो सकते हैं. कुछ बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड आरबीसीज कंडीशन देखने को मिल सकती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है आरबीसीज. तो ये सब आपको पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देखने को मिलता है. देन देयर कम्स द बोन मैरो. बोन मैरो में क्या देखने को मिलता है? बोन मैरो में शोज नॉर्मोब्लास्टिक एरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया. बोन मैरो में आपको नॉर्मोब्लास्टिक एरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया हो जाता है जिसके इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, इंक्रीज्ड आयरन इंक्रीज होने लग जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में, विल साइनोटिक ग्रेन्यूल्स इन द नॉर्मोब्लास्ट. सो दैट इज हैपन इन द बोन मैरो. हम लोग देखा पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में माइक्रोसाइटोसिस, एनिसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस एक्सेट्रा फ्रेगमेंटेड आरबीसी देखने को मिले. बोन मैरो जो है आपका बेसिकली शोज नॉर्मोब्लास्टिक एरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया. आपकी आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल रहेगा. एरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया इज सीन इन इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस. ब्लड प्रॉपर्ली बन नहीं पाएगा. सो दैट इज़ बोन मैरो. बोन मैरो के बाद हम देखते हैं एच बी बेसिकली हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो हीमोग्लोबिन ए जो है वो मार्केटली डिमिनिश रहेगा या फिर एब्सेंट ही रहेगा बिल्कुल. हीमोग्लोबिन A2 है. हम थैलेसीमिया इस अगर देख रहे हैं तो इसके अंदर A2 जो है वो बेसिकली नॉर्मल रहेगा या फिर इंक्रीज हो सकता है A2. और जो फीटल हीमोग्लोबिन है it is markedly increased. Biochemical test if we see, so biochemical test serum अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है, जो सीरम में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बढ़ जाएगा, हाई रहेगा. यूरिनरी यूरोबिलिनोजन भी हाई रहेगा. जितने भी लाइक दीज टॉक्सिक जो हैं जो यूरोबिलिनोजन, सीरम ट्रांसफेरेंट सेचुरेशंस दैट इज़ ऑल्सो हाई. फेरिटिन भी बॉडी में हाई रहेगा. ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट अगर होगा तो उसमें से हाई ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी देखने को मिलेगी रेड सेल की. लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे अगर बीटा थैलेसीमिया का माइनर का. सपोज हमने मेजर देख लिया, मेजर का लेबोरेटरी डायग्नोसिस देख लिया. अगर हम माइनर बीटा थैलेसीमिया का लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें तो उसमें भी हीमोग्लोबिन आपको कम देखने को मिलेगा. टोटल आरबीसी काउंट नॉर्मल. प्लेटलेट जो है वो नॉर्मल रहेंगी. हमने देखा था तो उसमें भी प्लेटलेट जो थी वो नॉर्मल रही थी. डब्ल्यूबीसी का काउंट, रेटिकुलोसाइट का काउंट बढ़ गया था सेम उसमें, और उसमें टोटल आरबीसी का काउंट कम हो गया था मेजर में. और माइनर में टोटल आरबीसी का जो काउंट है वो आपके नॉर्मल रहेगा. ये चीज़ देखने की है. पेरिफेरल ब्लड स्मेयर आप देखेंगे तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर आपको जैसे उसमें फीचर्स है आपको माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमेशिया, एनिसोसाइटोसिस, स्टिपलिंग, टीयर ड्रॉप सेल, आरबीसी फ्रेगमेंटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये सब आपको देखने को दीज आर कंडीशन आर लेस फ्रीक्वेंट कंपैरेटिव एज कम्पेयर टू द मेजर बीटा थैलेसीमिया. एंड देन बोन मैरो में आपको नॉर्मोब्लास्टिक एरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है. हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ए जो होता है वो स्लाइटली डिमिनिश होता है, जबकि A2 जो होता है वो नॉर्मल भी रह सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है. ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो होता है व्हाट इट शोज डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ रेड सेल. ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है वो ये दिखाता है कि शोज डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ द रेड सेल.
आफ्टरवर्ड देयर इज अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया हमने पूरा देख लिया। बीटा थैलेसीमिया के बाद हम देखेंगे अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा जैसे बीटा थैलेसीमिया किस वजह से हुआ था, जो बीटा चेन जो है उसका प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो रहा था, उसकी डेफिशिएंसी थी। तो अल्फा चेन जो है, अल्फा थैलेसीमिया किस वजह से होता है, टोटल लैक या फिर डेफिशिएंट सिंथेसिस होने लग जाता है अल्फा ग्लोबिन चेन का ऑफ हीमोग्लोबिन ए। सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन जो है इज नॉट इम्पेयर्ड। बीटा ग्लोबिन चेन का इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। बेसिकली इसमें अल्फा थैलेसीमिया दैट मीन्स हम बात करेंगे अल्फा ग्लोबिन चेन की, उसका डेफिशिएंट सिंथेसिस होगा। बीटा चेन से कोई लेना देना नहीं है इसका। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी देखें अगर अल्फा थैलेसीमिया की, तो हीमोग्लोबिन ए जो है वो बना होता है हीम प्लस ग्लोबिन से। ग्लोबिन अगेन 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन से बना होता है, जैसे हमने उसमें देखा था बीटा थैलेसीमिया में। अल्फा चेन जो है वो 2 पेयर ऑफ अल्फा जीन से कोडेड होता है जो क्रोमोसोम 16 पे लोकेटेड होता है। और बीटा चेन जो है, सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन जो है किससे कोडेड होता है, क्योंकि हम अल्फा चेन और 2 बीटा चेन ग्लोबिन, क्योंकि बेसिकली हीमोग्लोबिन बनाना है हमको, तो हीमोग्लोबिन के लिए वापस हमने वही चीज़ लगी। तो अल्फा चेन किससे कोडेड हुई, 2 पेयर ऑफ अल्फा जीन से। बीटा चेन किससे कोडेड हुई, बीटा जीन से। अल्फा जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम 16 पे, और बीटा जीन हमारे कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, अल्फा जीन हमारे क्रोमोसोम नंबर 16 पे लोकेटेड होते हैं। बीटा क्रोमोसोम जो है आपके क्रोमोसोम नंबर 11 पे आते हैं, जो हमने अभी देखा भी था व्हेन वी वर रीडिंग द मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी ऑफ बीटा थैलेसीमिया की, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ ईच चेन जो है बीटा चेन कहाँ से वो जीन लोकेटेड होते हैं, बीटा जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अगर हम रिलेशन देखें अल्फा जीन का, रिलेशन ऑफ द अल्फा जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा जीन का रिलेशन इज रिस्पॉन्सिबल अल्फा थैलेसीमिया के 4 टाइप के अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलते हैं आपको, कि मतलब 4 टाइप के अल्फा थैलेसीमिया आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन किस बेसिस पे, किस टाइप पे, डिपेंडिंग ऑन क्या जीनोटाइप है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोप्स फिटलिस, 4 टाइप के अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलेंगे, दैट इज हाइड्रोप्स फिटलिस, हीमोग्लोबिन एच डिजीज, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, साइलेंट कैरियर। सो व्हाट आर दोस 4 थैलेसीमिया, हाइड्रोप्स फिटलिस, hemoglobin H disease, alpha thalassemia trait, and the silent carrier or silent thalassemia carrier. And then there comes the pathogenesis. पैथोजेनेसिस क्या देखने को मिलेगा, अल्फा थैलेसीमिया में इम्पेयर्ड अल्फा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से एनीमिया होगा। 2 मैकेनिज्म से, पहला तो हीमोग्लोबिन चेन का जो है वो सिंथेसिस से लैक हो जाएगा अगर अल्फा चेन की कमी हो गई। ऑल्सो फ्री अनपेयर्ड नॉन अल्फा चेन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी नॉर्मोब्लास्ट में, जिसकी वजह से एपोप्टोटिक डेथ हो सकती है सेल की। ऑल्सो रेड सेल जो होती है वो बियर करती है प्रेसिपिटेट एंड नॉन अल्फा चेन अगर इट स्कैप फ्रॉम द बोन मैरो। अगर रेड सेल को हम स्कैप करेंगे बोन मैरो से तो वो कैप्चर्ड हो जाएगी स्प्लीन में और उसका हीमोलाइसिस होगा। सो व्हाट इज लाइक, अगर रेड सेल, इसके 2 मैकेनिज्म है। सपोज अगर रेड सेल है, हाउ डज एनीमिया अकर्ड, सो by the anemia by the 2 mechanism which we are reading। so अगर रेड सेल जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे नॉन अल्फा, अगर रेड सेल ने बियर कर लिया एक नॉन अल्फा चेन को, इफ स्कैप फ्रॉम द बोन मैरो, वहाँ स्कैप होकर बोन मैरो से आए, देन दे गेट कैप्चर्ड इन द स्प्लीन, तो वो स्प्लीन में कैप्चर्ड हो जाएगा, उसका हेमोलाइसिस हो जाएगा। इन अ न्यूबॉर्न में क्या देखने को मिलता है आपको, एक्सेस ऑफ अल्फा चेन जो है वो एक टेट्रामेयर बना लेता है। अगर न्यूबॉर्न में अगर अल्फा चेन एक्सेस में है तो एक टेट्रामेयर अल्फा बना लेता है फॉर बार्ट हीमोग्लोबिन। ऑल्सो इन एडल्ट टेट्रामेयर क्या होता है, जैसे न्यूबॉर्न में हमने देखा है एक 4 टेट्रामेयर बना लेता है अल्फा, अगर अल्फा चेन चाहता है तो टेट्रामेयर बना लेता है, बार्ट हीमोग्लोबिन बोलेंगे जिसको, फॉर्म बार्ट हीमोग्लोबिन इन एडल्ट टेट्रामेयर ऑफ बीटा चेन। एडल्ट टेट्रामेयर ऑफ बीटा चेन जो है वो फॉर्म्ड होता है हीमोग्लोबिन एच से। नॉन अल्फा चेन जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूबल, एक जनरल फॉर्म सॉल्यूबल एंड लेस टॉक्सिक होती है कंपैरेटिवली। नॉन अल्फा चेन जो है जनरल फॉर्म सॉल्यूबल and less toxic and aggregates the hemolytic anemia, and also it tends to the less severe than the beta thalassemia। so what happens is like जो non alpha chain होती है वो general form है, general होती है for the soluble and less toxic, comparatively less toxic होती है non alpha chains जो होती है, और aggregate the hemolytic anemia, and it aggregates the non hemolytic anemia and which tend to be the less severe than beta thalassemia। जो hemolytic anemia है वो comparatively like tend to be the less severe than the beta thalassemia। so then after that if we see the molecular diagnosis, तो hemoglobin count जो है वो TR total RBC count, MCV, MCHC, MCHC, तो ये सब काउंट कम हो जाएगा। प्लेटलेट्स आपके नॉर्मली इंक्रीज रहेंगे, WBC नॉर्मली इंक्रीज रहेंगे, रेटिकुलोसाइट का काउंट बढ़ जाएगा आपके। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो होगा आपका, अगर उसका एग्जामिनेशन करोगे तो सेम वही कंडीशंस आएंगे, जैसे माइक्रोसाइटोसिस हो गया, हाइपोक्रोमेजिया हो गया, मॉड्यूलस एनिसोपोइकुलोसाइटोसिस हो गया, एनिसोसाइटोसिस, पोइकुलोसाइटोसिस
साइटोसिस, बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलेगी, ड्रॉप सेल, टीयर ड्रॉप सेल, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज देखने को मिलेगी और आरबीसीज में मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं. सो ये जो है आपका पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है. ऑल्सो दैट इज द लास्ट, दैट इज द बोन मैरो या और भी चीज़ हम देखें तो मॉलिक्यूलर अगर हम लेबोरेटरी डायग्नोस कर रहे हैं, हमने हीमोग्लोबिन काउंट देख लिया, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर देख लिया, बोन मैरो. सो बोन मैरो में नॉर्मोप्लास्टिक एरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया देखने को मिलता है जिसमें इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होता है. तो बोन मैरो इट शोज नॉर्मोप्लास्टिक एरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया, इट शोज नॉर्मोप्लास्टिक एरिथ्रोइड हाइपरप्लेशिया विद इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, में इनअफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होता है. हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन ए जो है वो मार्केटली डिमिनिश हो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेटेड. हीमोग्लोबिन एच जो है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन एडल्ट. ऑल्सो बायोकेमिकल टेस्ट इफ वी सी, सो सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. यूरिनरी यूरोबिलिनोजेंस जो होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं. बायोकेमिकल टेस्ट हम देखेंगे तो सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हाई होगा इसके अंदर, यूरिनरी यूरोबिलिनोजेंस इंक्रीज हो जाएंगे. ऑस्मोटिक जो ऑस्मोटिक रेगुलेटरी टेस्ट है, अगर आप वो ऑस्मोटिक रेगुलेटरी टेस्ट जो है वो रिवील करेगा कि डिक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ द रेड सेल्स. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द थैलेसीमिया. हमने बीटा थैलेसीमिया मेजर, माइनर एंड द अल्फा थैलेसीमिया हमने देखा. सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू थैलेसीमिया. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी और यू कैन आस्क योर डाउट्स टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट which is mentioned, the link of the Instagram profile is mentioned in the description as well as in the about section of the YouTube. So bye bye guys, keep learning, keep studying. मैं आऊँगी फिर एक नए वीडियो के साथ.